नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने अपने इस YouTube वीडियो की सीरीज़ में एक नई श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी जातक 12 लग्नों में ही पैदा होता है, मेष से लेकर मीन लगन तक, और इन्हीं 12 राशियों में से ही एक राशि उसकी होती है। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र होता है और उन्हीं के किसी 4 चरणों में से एक उसका नक्षत्र चरण उसका जन्म नक्षत्र होता है। तो दर्शकों, अब आम तौर पे आम जीवन में हर आदमी ये चाहता है कि उसका काम सुखद हो, उसका जीवन सुखद हो, वो अच्छा खुशहाल जीवन जिए, अच्छा खान पान हो, अच्छा पहनना हो, अच्छा ओढ़ना हो, अच्छा घूमना हो, विदेश यात्राएं हो, काम धंधा सफल हो, घर में खुशहाली हो, घर में मांगलिक कार्य हो, विवाह शुभ समय पे हो, कामयाब हो, काम धंधा अच्छा चले, हमारी नौकरी, हमारा रोजगार, सब चीज़ों को लेके व्यक्ति अपने जीवन में यही सोचता है कि मैं खूब ऊंचाइयां धारण करूं और खूब अच्छा अच्छा काम जीवन में करूं। पर क्या ये हो पाता है, और क्या हम एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए सूटेबल हैं और किस लगन में हम पैदा हुए हैं, और कौन से लगन के अनुसार अगर हम पैदा हुए हैं फिर उसमें कौन से लगन हमारे लिए जनरली शुभ हैं। हालांकि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मान लो मैं मेष लगन से कन्या लगन तक का आज आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं कि कौन से मुख्य रत्न अच्छे हैं और कौन से रत्न हमें धारण नहीं करने चाहिए मेष से लेके कन्या लगन तक वाले व्यक्तियों को। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये कहना है कि जब तक आप पूर्ण कुंडली का विश्लेषण ना करवा लें, प्रत्येक ग्रह को ना देख लें कि कौन सा ग्रह कितना शुभ है, उच्च का है, नीच का है, वक्री है, मार्गी है, कितने डिग्री का है, किस योग में है, शुभ योग में है, दुर्योग में है, और कौन से ग्रह की महादशा है, तो ये सारा विचार करने के बाद ही आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन आम तौर पे अब अगर मेष लगन की बात करें तो पहले घर में 1 नंबर लिखा होगा दर्शकों, ये पहला घर और ये 1 नंबर, दूसरे घर में 2 नंबर, ऐसे ही मैंने सब घरों में नंबर लिख रखे हैं। पहले मेष नंबर पे पहला नंबर और दूसरे पे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही चलते चलते 12 भावों तक। तो दर्शकों, मेष लगन की अगर बात करें तो इनका आयु और जीवन का स्वामी बनता है मंगल। अष्टम स्थान आयु का, पहला भाव शरीर का, जीवन का, हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना, हमारा चेहरा, मोहरा, आचरण, विचार, लगन, कद काठी, हमारी रूलिंग, हमारी सोच, हमारा रंग, हमारा वर्ण, सब चीजों का पहला विचार, पहला घर। तो पहले घर में मेष लगन वालों के लिए मेष राशि हुई, जिसका स्वामी बनता है मंगल, और मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है, तो इनके लिए मूंगा रत्न धारण करना अति शुभ है। वो एक बारी का विचार अलग है कि अगर 6-8 12 में मंगल हो या मंगल नीच राशि का हो, कर्क का हो, तो इसका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और पंचम स्थान में मेष लगन में पड़ती है 5 नंबर की राशि, यानी कि सिंह राशि सूर्य की, जो कि मंगल का परम मित्र भी है। और भाग्य स्थान में पड़ती है 9 नंबर की गुरु की राशि, धनु राशि, ये भी अति मित्र है मंगल के। तो गुरु, मंगल और सूर्य, तो मंगल का रतन मूंगा, गुरु का रतन पुखराज, पीला पुखराज, और सूर्य का रतन यहाँ पे दर्शकों माणिक्य। ये आम तौर पे मेष लगन वालों को सूट करते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। ये 2 नंबर लिखा है दर्शकों, और 2 नंबर, सेकंड नंबर में 2 नंबर लिखा है। अब यहाँ पे धन भाव में सेकंड नंबर पे 3 नंबर लिखा है, यानी कि वृषभ लगन होगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। तो वृषभ लगन का स्वामी बनता है शुक्र। ऐसे आदमी विलासिता के शौकीन, दिखने में खूबसूरत, हैंडसम, लंबे चौड़े, खान पान के शौकीन, वस्त्रों के शौकीन, विदेश यात्राओं के शौकीन, संगीत प्रेमी, नृत्य, गायन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, किसी बड़े होटल के मालिक हो सकते हैं, रिजॉर्ट के मालिक हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो शुक्र प्रधान राशि है। हालांकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि इसके 6ठे भाव में जाती है, लेकिन फिर भी वृष राशि का लगन में होना और शुक्र इसका मालिक होना, तो ये तो दर्शाता ही है कि व्यक्ति को हीरा, ओपल या सफेद पुखराज, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट सफायर, यानी कि सफेद पुखराज, जो व्यक्ति को धारण करना चाहिए। प्लस शुक्र की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। और पंचम स्थान में आएगी बुध की कन्या राशि। दूसरे नंबर पे दर्शकों यहाँ पे लिखा है पंचम स्थान में 6 नंबर, 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, यानी कि बुध इसका स्वामी है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है। बुध और शुक्र वैसे भी परम मित्र है। तो वृषभ लगन में दर्शकों बुध, शुक्र, और नवम स्थान का मालिक बनता है दर्शकों शनि। ये देखिए नवम स्थान में लिखी है दर्शकों 10 नंबर।
तो यानी कि शनि भी शुक्र का परम मित्र है। तो मेष वृषभ, माफ कीजिएगा, वृषभ लगन वाले व्यक्तियों को शुक्र का हीरा या फिर ओपल या फिर सफेद पुखराज, बुध का पन्ना और भाग्य स्थान के मालिक शनि का नीलम रतन। और फिर भी मेरी यही सलाह है कि सभी ग्रहों को देखकर ही रतन धारण करें। जनरली इन लगन वालों को यही रतन धारण करने चाहिए। और गुरु का रतन जो छठे भाव में राशि है या 12वें भाव में राशि है, अष्टम भाव में राशि है, तृतीय भाव में राशि है, इनके स्वामी से बचना चाहिए। आमतौर पे इन रत्नों को 2 राशियों में विभाजित हुआ है सारा। कैसे? जैसे कन्या लगन हो गया आपका, मिथुन लगन हो गया, वृष लगन हो गया, तुला लगन हो गया, मकर लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया। इनमें 3 रत्न मुख्य प्रभावी हैं दर्शकों, वो हैं शुक्र, बुध, शनि। और जिनका मेष लगन हो गया, कर्क लगन हो गया, जिनका वृश्चिक लगन हो गया, जिनका मीन लगन हो गया, धनु लगन हो गया, वहां प्रधानता होगी चंद्रमा की, सूर्य की, मंगल की और बृहस्पति की। तो इनके अपोजिट दूसरे रतन आप लोग धारण नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन का मालिक बनता है बुध। बुध जो कि बहुत लॉजिकल है, ग्रहों का राजकुमार है, हैंडसम है, बुध का रंग हरा है, ऐसे व्यक्तियों को हरा तेल भी लगाना चाहिए सिर में। और बुध बुध की मिथुन राशि होने से दर्शकों को ये भी पता लगता है व्यक्ति बहुत वाकपटु है, क्योंकि बुध में बहुत चतुर, चालाक है और अपनी बात को सिद्ध करने का गुण है। और तो ऐसे व्यक्तियों को पन्ना धारण करना चाहिए। मिथुन लगन वालों के पंचम स्थान में आती है तुला राशि, जिसका मालिक बनता है शुक्र। तो शुक्र दर्शकों वैसे ही ग्लैमर और इन सब चीज़ों का कारक है। और संतान भाव में शुक्र की राशि होना, पढ़ाई भाव में, तो अगर आप हीरा पहनेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम स्थान पढ़ाई का, लगन से हमें शरीर को बल मिल गया। और भाग्य स्थान में आपकी आएगी फिर से कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है। तो मिथुन लगन वालों को शुक्र, बुध, शनि, इन तीनों के रत्न धारण करने चाहिए। लग्नेश बुध, पंचम स्थान में शुक्र और भाग्य स्थान में शनि। अब दर्शकों बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में दर्शकों इसका मालिक बनता है चंद्रमा। ऐसे लोग बहुत ही भावुक, सेंटिमेंटल, इमोशनल, इनकी माता इनके लिए बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाली होती है। अगर इनका चंद्रमा भी शुभ हो तो कर्क लगन वालों की माता इनके लिए विशेष, माता आपके किसी बड़े पद पे उच्चासीन हो सकती है, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई बड़ी विधायक, एमएलए या कोई भी ब्यूटिशियन या किसी भी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी निपुण हो सकती है। प्लस चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। तो चंद्रमा ननिहाल, मामा, मौसी और माता का कारक ग्रह। चंद्रमा मन का कारक ग्रह, मन हारे तो जग जीते, जग हारे। तो इसलिए चंद्रमा को बल देने के लिए यहाँ पे मोती रत्न धारण किया जा सकता है। पंचम स्थान में दर्शकों को पड़ेगी वृश्चिक राशि। अब कर्क लगन में दर्शकों वृश्चिक राशि पंचम स्थान में और दशम स्थान में है मेष राशि, यानी कि मंगल इस लगन के लिए सबसे ज्यादा योग कारक हुआ, जो कि राजेश और पंचमेश होकर बहुत ही अच्छा फल देगा। तो इसलिए कर्क लगन वालों के लिए मूंगा अति लाभदायक हुआ, प्लस लगन के लिए चंद्रमा और भाग्य स्थान के लिए बृहस्पति का यानी कि पीला पुखराज सबसे ज्यादा लाभदायक ग्रह। और इन्हें शुक्र, बुध, शनि के रत्नों से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी राशियां त्रिक स्थानों में पड़ रही है। अब बात करते हैं दर्शकों सिंह लगन की। सिंह लगन का मालिक बनता है दर्शकों सूर्य। सूर्य वैसे भी आक्रामक है, सूर्य आग का गोला है, सूर्य किसी से दबता नहीं, सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य अपने तेज से चमकना भी जानता है। सूर्य अपना प्रभाव हमेशा दिखाता ही है। सूर्य में गर्मी है, जिस गर्मी और तपन को महसूस करते हैं, सूर्य जब निकलता है तब सारे ग्रह दब जाते हैं, अन्य अन्य ग्रह कोई भी नहीं दिखाई देते, रात्रि में सारे ग्रह दिखाई देते हैं। तो सूर्य का प्रभाव ऐसा है कि सूर्य अपने आप ही चमकता है और सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हालांकि सूर्य के साथ जो ग्रह बैठते हैं वो अस्त हो जाते हैं अगर 10 डिग्री के भीतर भीतर हो। तो सिंह लगन वालों के लिए सूर्य सबसे अच्छा रतन, जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, उनकी आत्मरक्षा करेगा और उनके शरीर की रक्षा करेगा। पंचम स्थान में दर्शकों सिंह लगन में पड़ती है धनु राशि। धनु राशि का मालिक है दर्शकों बृहस्पति। पंचम स्थान में वैसे भी बृहस्पति के 4 काम हैं। पहले व्यक्ति का शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे उसका धनुपार्जन, नौकरी, कारोबार, तीसरे नंबर पे उसकी विवाह यानी कि शादी और चौथे स्थान पे उसकी संतान उत्पत्ति या फिर पुत्र संतान। तो दर्शकों ये चारों डिपार्टमेंट बृहस्पति के हैं। यहाँ पे अगर आप पीला पुखराज धारण करेंगे और अन्य ग्रहों की स्थिति देखकर, तो पीला पुखराज आपको ये सब बातों में सफलता देगा। भाग्य स्थान में पड़ती है मेष राशि मंगल की। तो सिंह लगन वालों के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि 2 विभागों में, भुजाओं में विभाजित हैं ये रत्नों का, लग्नों का सारा तो इसी वजह से यहाँ पे दर्शकों आपके लिए मंगल का मूंगा और सूर्य का माणिक्य और पंचम स्थान में धनु राशि का बृहस्पति यानी कि पीला पुखराज, ये सिंह लगन वालों के लिए सबसे अच्छे अति उत्तम रतन है। 6-8-12 के रतन हमें धारण नहीं करने चाहिए।
अब बात करते हैं दर्शकों कन्या लगन की, अंतिम लगन आज की इस चर्चा का। कन्या लगन का मालिक बनता है दर्शकों बुध। बुध में वाक्पटुता है, बुध में चातुर्य है, चालाक है, बुध के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बुध सुंदर है, बुध कला का स्वामी है, संगीत का स्वामी है, बुध बहन बुआ बेटी का कारक ग्रह है। ऐसे व्यक्तियों को हरा तेल लगाना चाहिए सिर में, ऐसे व्यक्तियों को हरा वस्त्र धारण करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, डॉग्स को फीड करना चाहिए, पालक का पानी पीना चाहिए, स्प्राउट मूंग खाने चाहिए बुधवार के दिन, और गणेश जी पे लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। तो दर्शकों बुध के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, जितने भी आपके वाद्य रत्न, संगीत का लेखक हुए हैं, राइटिंग की क्षमता भी बुध के अंदर ही है। तो दर्शकों बुध के लिए आप यहाँ पे कन्या लगन में पन्ना जरूर धारण करें, प्लस बुध 6-8-12 में ना हो, या बुध मीन राशि का नीच का ना हो सप्तम स्थान में। और बुध का रतन धारण करने से आपका शरीर भी मजबूत होगा। उधर बुध की दूसरी राशि दर्शकों दशम स्थान में है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके कार्यभार को भी बल देगी, आपके राज्य को बल देगी, आपके देश विदेश से संबंध, देश विदेश से यात्राएं, और आपके कारोबार वृद्धि में सहायक होगी। बुध व्यापार का कारक ग्रह, तो आमतौर पे जिन लोगों का कन्या लगन या मिथुन लगन है वो लोग व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मिथुन लगन कन्या लगन वाले ही लोग अच्छे राइटर, अच्छे लेखक, अच्छे संगीतकार, ये सब क्षमताएं बुध के अंदर देखी गई हैं। अब बात करते हैं दर्शकों पंचम स्थान में शनि की मकर राशि, बुध के संतान भाव में शनि की राशि का होना, तो यहाँ पे नीलम रतन धारण किया जा सकता है। पर दर्शकों इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है कि कन्या लगन में कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो छठे भाव में चली गई है। यानी कि अगर आप कन्या लगन में शनि का रतन धारण करेंगे तो आपको छठे भाव का ही फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ विपरीत राजयोग में आ जाएगा वृश्चिक राशि में, या धन भाव में मित्र राशि का आ जाएगा, यहाँ भी मित्र राशि का आ जाएगा, यहाँ भी नीच राशि का होगा अष्टम में, यहाँ शत्रु राशि में होगा। तो इसका विचार बड़े ध्यान से करना पड़ेगा कि कन्या लगन में शनि का रतन लग्नेश बुध के साथ रतन के साथ ही धारण किया जाए तो अति उत्तम होगा। अब बात करते हैं दर्शकों भाग्य स्थान में वृष राशि शुक्र के। अब शुक्र यहाँ पे कन्या लगन में दर्शकों अगर आप ध्यान दें 6 नंबर की राशि कन्या लगन की, और कन्या लगन के धन भाव में आती है 7 नंबर की तुला राशि, और इधर भाग्य स्थान में वृष राशि। तो शुक्र कन्या लगन में सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट बने, वृष राशि भाग्य स्थान में, और धन और भाग्य, धन भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यानी कि तुला राशि। तो दर्शकों कन्या लगन में शुक्र सबसे अहम ग्रह बनते हैं, और शुक्र इन्हीं सब चीजों के कारक हैं, होटल, मोटेल, रिसोर्ट, फूड, बेवरेजेस, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, गायन, नृत्य, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, फैशन, ग्लैमर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, होटल, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड एंड बेवरेजेस, विदेश यात्राएं। तो दर्शकों अगर आप अपने जीवन में कन्या लगन यदि आपका है, अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट लेना चाहते हैं और अच्छा धनार्जन करना चाहते हैं, तो आप हीरा रतन धारण करें, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट सफेद पुखराज, ओपल इत्यादि। और पंचम स्थान में शनि की राशि है, क्योंकि एक राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे स्थान में है, तो इस चीज पे विचार करना बहुत आवश्यक है शनि की प्लेसमेंट का कन्या लगन में। और कोशिश करें कि लग्नेश बुध के साथ ही, यानी कि बुध का रतन पन्ना धारण करके ही शनि का रतन धारण करें, क्योंकि एक राशि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। तो दर्शकों आज इस कड़ी में मैं आप लोगों के सामने लाया कि मेष से लेकर कन्या लगन तक 12 भावों में कौन से रतन हमें किस लगन अनुसार अच्छे बैठ रहे हैं, कौन से रतन हमें नहीं धारण करने चाहिए, कौन से रतन हमारे लिए शुभ हैं। और आने वाले समय में मैं अपने अगले एपिसोड में आप लोगों के सामने तुला लगन से लेकर मीन लगन तक का एपिसोड लाऊंगा, जिसमें मैं ये चीज डिस्कस करूंगा कि तुला लगन से मीन लगन वाले तक व्यक्तियों को कौन कौन से रतन उनके लिए शुभ हैं और श्रेष्ठ हैं। तो दर्शकों आशा करता हूँ आज के एपिसोड में मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप लोग अति प्रसन्न या संतुष्ट हुए होंगे। और यदि आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कृपया इसे फॉरवर्ड कीजिए। और आने वाले समय में हम ऐसे ही रोचक भरी जानकारी आप लोगों के सामने एपिसोड में लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।